Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई मार्केट। जैसा एक्सपेक्ट किया था कि बाजार में कहीं ना कहीं बुल को ट्रैप किया जा सकता है, तो आज बाजार ने बुल ट्रैप किया। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, आज आपको गिरते हुए नजर आया। कल क्या निफ्टी 24,500 के लेवल को चेस करेगा या फिर बाजार 24,800 के लेवल को दोबारा कोशिश करेगा चेस करने के लिए? आज 24,733 का हाई और 24,590 का लो, तो समहाउ अराउंड 24,649 पे एक साइडवेज क्लोजिंग दिया। तो ज्यादा कोई बड़ा ब्लड बात हमें बाजार में देखने को नहीं मिला। नाउ बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे भी 0.5% गिरावट और आज 55,500 के नीचे क्लोजिंग हुआ और 55,360 पे क्लोजिंग दिया। बट कहीं ना कहीं ये 200-300 के लेवल पे, यानी कि 55,200 और 300 के जोन के बीच के आसपास का एक लो बनाया। राइट, यहां पे लो लगाए, यहां से रिवर्सल किया और समहाउ 360 पे जाके क्लोजिंग दिया है। कल क्या होगा? क्या और गिरावट हमें देखने को मिलेगा? वेल, मैंने आपको पिछले वीडियो पे और उसके पहले वाले वीडियो से भी बार बार कह रहा हूं कि एफआईएस की तरफ से हमें कल भी सेल ऑफ नजर आया, आज भी सेल ऑफ उम्मीद कर रहा हूं नजर ही आएगा। तो जब तक एफआईआई का मूड मिजाज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ बाइंग नहीं होता है, तब तक बाजार में अनसर्टेन स्विंग तो रहेगा ही, बट कहीं ना कहीं सेल ऑफ के वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी रहेगा। हाँ, डीआईज और रिटेलर्स मिलकर अगर बाजार को 1-2 दिन तक उठा देता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ रेट नहीं रहेगा। एफआईएस के ऊपर हमारे एफडीआई इनफ्लो काफी डिपेंडेंट है और यहां पे लगातार हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है, कल एक बड़ा इवेंट है, आपको पता ही है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट। और कल मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि शायद रेट कट ना हो, बट कहीं कहीं पे लोगों का यह भी मानना है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। मैं इसके ऊपर छोटा सा एक अपडेट देता हूं। देखो, अगर आपके पास 4 से 5 ब्रह्मास्त्र है तो आप एक ही बार में सारा यूज नहीं करोगे, आप धीरे धीरे करके करोगे। बिकॉज पिछली बार क्या किया था, रेट कट भी किया और सीआरआर कट भी किया, जिससे एक सरप्राइजिंग मूव मिला और बाजार ने बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई लगा दिया, विच इज फाइन। बट ये जो ट्रेड डील का झमेला इंडिया वर्सेस यूएस का, वो अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ, ट्रेड झमेला अभी भी चल रहा है और कहीं ना कहीं और टैरिफ लगाने का भी जो है ना वो फियर फैक्टर बढ़ गया है। तो ये अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा जबरदस्ती का टारगेटिंग किया जा रहा है, राइट। और ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी एक रेजिलिएंट है एंड स्टिल ग्रोइंग एट अ ग्रेटर पेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज ऑफ टुडे। और इसी चक्कर में क्या है ना कि यूएस जबरदस्ती का इंडियन मार्केट को दबाव डाल रहा है। नो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, अगर आपके पास 4 या 5 ब्रह्मास्त्र तो आप पूरा एक बार में यूज नहीं करोगे। तो पिछले 7 महीने में 2-3 बार ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र का यूज करके मार्केट को बचाया गया। अब जब तक ये ट्रेड डील नहीं होता तब तक शायद थोड़ा बहुत बाजार में वेपन्स को होल्ड रखा जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा, काफी खराब मार्केट होगा, तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाजार में मूड सेंटीमेंट थोड़ा बदलने के लिए। फिलहाल के लिए मेरा यह मानना है कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शायद कोई रेट कट नहीं होगा। बट कमेंट्री क्या आता है, क्या आरबीआई गवर्नर की तरफ से क्या अपडेट आता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, इन्फ्लेशन के ऊपर, फ्यूचर जीडीपी फोरकास्ट, हॉकिश व्यू, डोविश व्यू, उसके ऊपर पूरा नजरें कल बनी रहेगी। उसी के साथ साथ मार्केट का बात करूं, कल बाजार में क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑलरेडी कल भी कहा था कि एक म्यूटेड फॉर्मेशन, जब मैं वर्ड यूज करता हूं म्यूटेड, इसका मतलब यह है कि मार्केट में ज्यादातर हमें साइडवेज के मूव देखने को मिलेंगे। कल भी बाजार में म्यूटेड रहेगा। ऑब्वियसली पॉलिसी से पहले थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है और पॉलिसी अगर खराब होता है, यानी कि मार्केट के फेवर में नहीं होता है, तो शायद हमें एक बड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो कल सुबह 10 बजे, जी हां 10 AM इन द मॉर्निंग, हमें देखने को मिलेगा आरबीआई एमपीसी का अपडेट, राइट। तो रेडी रहना है कल, और जरूरत अगर अच्छा लगे तो 10 बजे से पहले ही अपने ट्रेड पोजीशन क्लियर कर लेना, वरना अनसर्टेन स्विंग आएगा, आप ट्रैप में फंस जाओगे, राइट। मेरा जो कहना था मैंने कह दिया। फिलहाल टेलीग्राम पे आज हम लोगों ने काफी सारे ट्रेडिंग किए और करीब करीब 288 पॉइंट्स हम आप देख सकते हैं, करीब 7 ट्रेड्स थे हमारे। और मॉर्निंग पे हमारे जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम था उसमें भी पोस्ट किया, और जो फ्री ग्रुप की जगह पे पेड ग्रुप है वहां पे भी लगभग 209 पॉइंट के ट्रेड थे और यहाँ पे हम लोगों ने 6 ट्रेड पोस्ट किया। पहला वाला ट्रेड ही हमें अच्छा खासा पॉइंट मिला और उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग में ही किया। एक ओवरऑल एक रेंज बाउंड बाजार था, बट एक डिक्लाइनिंग मोड पे हमें बाजार गिरते हुए नजर आ रहा है ना। इसी के साथ साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इसमें सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं,
ट्रेड के पीछे का सेटअप, मार्केट के एक्सपेक्टेशन लेवल क्या होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सब वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम पे भी हम लोग शेयर करते हैं, राइट। बाकी डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आप सारे के सारे मेरे वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिलेगा, टेलीग्राम का भी। चलिए मार्केट के ऊपर रुक करते हैं, निफ्टी कल क्या होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं 24,649, तो टैरिफ का जो टेंशन है उसके बावजूद बाजार में ब्लड बात नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। हम सिर्फ 0.5% और 0.3% ही नेगेटिव है, टैरिफ के बावजूद भी ऐसा कोई नहीं है कि बाजार में वो धमकी देगा और हम लोग गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे डीआईएस भाई साहब काफी अच्छे से बाजार को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, व्हिच इज आल्सो गुड। नाउ निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो अगर आप आवरली चार्ट निफ्टी का देखोगे तो काफी दिनों से, पिछले काफी दिनों से बाजार कोशिश तो किया, एक बार 2-3 बार कोशिश किया कि 24,500 का दरवाजे को दस्तक दे, बट कहीं ना कहीं 24,600 इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसलिए जब आज टेलीग्राम पे मैंने आपको शेयर भी किया था ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, तो यहां पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंशन करके दिया था। तो मार्केट समहाउ आप इन दोनों लेवल्स के ऊपर होल्ड है। अब कल डिसाइसिव डे है, अगर कल ये और ये दो लेवल टूट गया तो फिर 24,200 300 से लेके 24,000 तक का दर्शन हमें देखने को मिलेगा। नहीं तो कल भी बाजार 24,800 के रेजिस्टेंस को दोबारा चेज करेगा, फेस करेगा, ब्रेक किया तो ठीक, नहीं तो यहां से रिजेक्शन लेगा। तो बी रेडी फॉर दैट। कल बुल ट्रैप हो सकता था, ये मैंने कहा था, और आज बाजार में बुल ट्रैप देखने को मिल गया। सारे के सारे काउंटर्स आज आपके नेगेटिव में रहे। इंट्राडे चार्ट वाइज अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे ना तो मार्केट लास्ट में जाके एक रिवर्सल हमें थोड़ा सा देखने को मिल गया, 2050 हमको चेज किया, बट अभी भी यहां पे एक गैप है। एंड आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई ऐसा कोई अच्छा मूव अगर मिलता है गैप फिर तो ठीक है, बट ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज तो फिलहाल आज तक नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, राइट। मतलब एज ऑफ टुडे ऐसा कोई रिसेंट पॉजिटिव न्यूज नहीं है, जो था वो ऑलरेडी कवर हो गया है। उल्टा ये जो टैरिफ वाला टेंशन है ना, वो टेंशन मार्केट में रहेगा, और जिस वजह से ना ये फियर फैक्टर रहेगा और उसके वजह से पैनिक सेल ऑफ रहेगा, और एफआईएस का आउटफ्लो हमें देखने को लगातार मिल रहा है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। लेट मी शो यू द लेवल्स बेस्ड ऑन ऑप्शन डेटा। तो कल के ऑप्शन डेटा पे ना मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, याद है, लॉन्ग शॉर्ट, और अगर शॉर्ट कवर हो रहा है तो वो लॉन्ग बिल्ड नहीं है, तो फिर कैसे बाजार में सेंटीमेंट चेंज होगा। काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप बिगिनर है और आपको सीखना है तो कल का वीडियो को उसी सेक्शन में आप जाके वापस देखिएगा, काफी अच्छी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। आज थोड़ा सा हड़बड़ी है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, बट कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्टैंड है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में और पुट साइड में जहां पे कल शॉर्ट कवर था वो वापस शॉर्ट कवर से शॉर्ट बिल्ड में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए मैंने कल इसके ऊपर बात किया था कि यहां पे सेंटीमेंट बुल दिख रहा था, बट वो बुल नहीं होगा, ट्रैप हो सकता है, बिकॉज ये होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और यहां पे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग था और कहीं कहीं पे शॉर्ट बिल्ड था, अब यहां पे वापस हमें लॉन्ग बिल्ड और कहीं कहीं पे शॉर्ट कवरिंग, यानी कि एससी देख जो यहां पे था यहां पे देखने मिला, व्हिच बेसिकली मीन सेंटीमेंट अभी बेरिश है, सेंटीमेंट अभी बेरिश है, दोनों तरफ सेंटीमेंट बेरिश है। बट कहीं ना कहीं आरबीआई एमपीसी है तो एक बार ही सही, बट बाजार कोशिश करेगा बेयर ट्रैप करने का, बिकॉज मार्केट में वही चलता है, अगर क्लियर कट दिख रहा है तो भी ट्रैप किया जाएगा, ताकि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करे। यही बाजार का गेम है, तो आपको समझना पड़ेगा, राइट। लेवल्स कैसे होंगे वो मेंशन कर देता हूं फटाफट। 24,650, लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड पॉइंट, बट आइडियली 24,700 पे आज हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा, तो 24,750 पे एक और 24,800 पे एक और रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस 2, यहां पे रेजिस्टेंस 1। कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल अगर कोई पॉजिटिव वाइब आता है और मार्केट एक रिवर्सल ट्रैप करता है बेयर्स के लिए, तो ये लेवल और ये लेवल के बीच में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट। डाउन साइड में अगर खराब न्यूज है और फिर बाजार में कोई न्यूज ही नहीं है, तो भी बाजार कहीं ना कहीं ये लेवल को दोबारा चेजिंग कर सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है बट अट्रैक्टिव पावर में भी है। 24,550 और 24,500 यहां पे मेन सपोर्ट है। ये S1 S2 काफी क्रूशियल होगा। अगर ये दोनों लेवल कल ब्रेक डाउन करता है तो फिर 24,300 24,200 और उसके बाद 24,000 के लेवल पे ना कमिंग डेज हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि S3 S4 का लेवल है, ठीक है। ओवरऑल सेंटीमेंट हल्का सा बेरिश है, प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर रहा है, यानी कि मार्केट में मुनाफा वसूली चल रहा है, रिस्क
काफी ज्यादा है, तो बी वेरी केयरफुल। और ये ट्रैप होने का भी रिस्क है बिकॉज कल है आपका RBI MPC, राइट। ये आपको कल देखना पड़ेगा सुबह 10 बजे क्या अपडेट आता है। मेरे हिसाब से साइडवेज म्यूटेड पे ही है, और इसलिए मैंने कह रहा हूं बार बार कि मेरा जो व्यू पॉइंट है ना वो मिक्स और हल्का इंक्लाइन टू द बेयर साइड रहेगा, बिकॉज FIS सेल ऑफ कर रहा है, इसलिए ओवरऑल हल्का सा सेल ऑफ पोजीशन हिसाब से इंक्लाइन टू बेयर व्यू पे रहेगा। और देखते हैं कल मार्केट में बेयर को ट्रैप करता है या नहीं। बैंक निफ्टी का चार्ट, अच्छा ट्राइंगल पैटर्न के बाद जो ब्रेकडाउन आया वो देखने वाली बात है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां पे एक डेथ क्रॉस बना हुआ है, राइट। डेथ क्रॉस का मतलब है कि यहां पे सेल सिग्नल बना हुआ है, जहां पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर से कट करे, यानी कि ये ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन, तो ये ब्लैक लाइन से ऊपर से कट कर रहा ना ये जगह पे, तो यहां पे डेथ क्रॉस बना है। नो बना तो काफी दिन पहले है, और लगातार आप देखोगे तो एक झटके में गिरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस गिरा, तो ओवरऑल 50 यामा से रिजेक्शन लेके जो गिरा है, उसके बाद आप वापस देखो जुलाई के एंड में 50 यामा, यहां से देखो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो रिजेक्शन लिया यहां से, उसके बाद पूरा ये लाइन देखो, एक बार भी बाजार ने टेस्ट नहीं किया, इसे मारो गोली, मार्केट में 20 यामा को ही एक बार चेस कर पाए, देखो यहां पे एक ही दिन, उसके बाद 20 यामा को भी बाजार चेस नहीं कर पाया ऑन एन आवरली चार्ट, यानी कि बैंक निफ्टी का हालत निफ्टी से काफी खराब है, राइट। और यहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज HDFC ICICI से हेवी काउंटर्स में भी सेल ऑफ था, राइट। आज सुबह सुबह इंडसइंड बैंक सपोर्ट दे रहा था, फिर वहां पे भी गिरावट देखने को मिल गया, मुनाफिसली हुआ। ओवरऑल मार्केट में अगर कल एक अच्छा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं लेवल्स पे ये दो है जो कि 55,200 और 55,000, ये दो लेवल पे सपोर्ट है। आज मार्केट ने ये लेवल को टेस्ट किया, फिर यहां से बाउंस लिया, तो कल के लिए ये दो लेवल पे सपोर्ट कम अट्रैक्शन, ये टूटा तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल काफी नीचे है 54,500। अब समझ जाओ कि ये अगर 55,000 का लेवल टूटा ना तो पैनिक सेलिंग पे और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज कहीं ना कहीं ये लेवल टूटने के बाद इमीडिएटली ट्रेड मत ले लेना, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना, बिकॉज एक बार ही सही मार्केट रिवर्स करके बेस को ट्रैप करा सकता है, बिकॉज ऐसा बार बार मार्केट पहली बार भी पिछली बार भी बाजार ने किया है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। नाउ इंट्राडे चार्ट वाइज ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, इतना टाइम पास बाजार ने किया, बट एक चीज तो है कि स्लो एंड स्टेडीली मार्केट डाउन साइड में ही डिक्लाइन देखने को मिल गया, और एक एक बार ऊपर जाता 20 EMA को चेस करता, यहाँ पे टेस्ट करता, फिर रिजेक्शन लेता, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो ऐसे 5 बार कर चुका है बाजार पिछले 2 दिन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पीसीआर और ऑप्शन डेटा। तो पीसीआर ऑप्शन डेटा के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं 0.77, राइट, यानी कि न्यूट्रल पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस भी सेम है, लॉन्ग शॉर्ट, जैसा मैंने ऑलरेडी पिछली बार ही बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग था, सॉरी यहाँ पे तो शॉर्ट बिल्ड ही है, शॉर्ट कवरिंग ही था यहाँ पे, सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग ही था, जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे भी आपका शॉर्ट कवरिंग था, जिसके मतलब ये है कि मार्केट में बुल सेंटीमेंट था, बट बुल को ट्रैप किया जाएगा बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड होना था, और वापस आज हमें शॉर्ट बिल्ड देखने को मिल गया। यहाँ पे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग था और शॉर्ट बिल्ड था, उनमें से वापस हमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड आज देखने को मिल गया है, विच बेसिकली मीन्स दोनों तरफ जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। नाउ बुल था कल, मार्केट ने बुल को किया ट्रैप, आज है बेयर, अब देखते हैं कि कल भी बाजार क्या यहां पे बेयर ट्रैप करता है, राइट। तो इन दैट केस वार्निंग तो देना बनता है, तो ये रहा आपके सामने वार्निंग। फिलहाल लेवल्स का बात करूं तो फटाफट नोट कर लीजिएगा 55,300 और इसके साथ साथ 55,200, क्योंकि ये दोनों लेवल मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे सपोर्ट के बीच में ये दोनों लेवल पे अगर सपोर्ट यूज करता है तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है, राइट। और इसके बाद डायरेक्टली 55,000 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, राइट। तो ये S1 S2 ये टूटा तो 54,800 टू 54,600 एंड 500 का नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, विच बेसिकली मींस S3 S4 यहां पे है अपसाइड में। कल अगर कोशिश करता है और रिवर्सल करता है तो भी ये जोन के आसपास कोशिश करेगा 55,500 और 55,600। देखो जब तक कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आता है ना तब तक मार्केट में ना 56,000 के लेवल के आसपास रीगेन करना टफ हो जाएगा, मतलब ये लेवल पे रीगेन करना टफ हो जाएगा। R2 एंड R3 ये लेवल पे रीगेन करना थोड़ा टफ होगा। देखते हैं RBI MPC में क्या आता है, बट फिलहाल मैं ज्यादा कोई पॉजिटिव उम्मीद लेके नहीं जा रहा हूं।
ठीक है, ये मेरे तरफ से जो व्यू पॉइंट था। अगर मार्केट में कोई सरप्राइजिंग मूव आता है, जैसे कि आरबीआई की तरफ से कोई सरप्राइजिंग कमेंट्री कुछ आया और पॉजिटिव वाइब दिया मार्केट को, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तब कुछ अलग होगा। बट एज ऑफ नाउ प्रेडिक्शन के हिसाब से या फिर एजम्पशन के हिसाब से बात करें, मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ बात करूं, तो ऐसा कोई पॉजिटिव स्टैंड शायद आरबीआई की तरफ से, यानी कि रेट कट इन शॉर्ट होने के चांसेस काफी कम है। अब देखते हैं कि सरप्राइजिंग अटैक करता है तो ठीक है। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स और इंक्लाइन टू द बेयर साइड, बट कल एक बार बेयर ट्रैप होने का वार्निंग मैं दे देता हूं, ठीक है। देखो अब सुबह सुबह 10 बजे मार्केट क्या करता है, उसके बाद वापस सेकंड हाफ में क्या करता है। तो अभी ऐसा नहीं कि एक दिन उसके ऊपर चला तो चलेगा सेकंड हाफ, ऐसा हम लोग देखने को मिल रहा है कि पहला हाफ शायद ऊपर गया या फिर नीचे गया, दूसरे हाफ में बिल्कुल उल्टा वाला हो गया, रिवर्सल हो गया, राइट। तो यही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, हेज में ट्रेड कीजिए, स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेड कीजिए, और अगर नहीं आता तो फिर मत कीजिए, राइट। उससे पहले वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, ट्रेड्स सब कुछ आपको मिलता है। बट प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, and thank you so much. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much guys.